नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आप सबका स्वागत है इस क्लास में। बेसिक क्लास चल रही है उन स्टूडेंट के लिए जो 10 से 11 जा रहे हैं और वो स्टूडेंट जो 11th में पढ़ नहीं पाए हैं, कुछ कारणों से छूट गए हैं या जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, या वो स्टूडेंट जो आगे जाकर नीट के एग्जाम दिलाना चाहते हैं, या वो स्टूडेंट जो आईआईटी जेई का एग्जाम दिलाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जेई आईआईटी के लेवल का है? नहीं भाई, ना 11th का लेवल का है ना 12th का लेवल का है भाई, उसमें आने के लेवल का है। यानी केमिस्ट्री में आने के लिए, केमिस्ट्री में शामिल होने के लिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए ओवरऑल केमिस्ट्री को एक बार देख लें, छोटी छोटी पॉइंट्स को देख लें, और ऐसी चीजें जिनको सीख जाना जरूरी है। अगर नहीं सीख पाए तो आगे जाकर के तकलीफ होती है, बड़ी बड़ी तकलीफ होती है। तो वो तकलीफ से बचने के लिए मैं आपको एक क्लास दे रहा हूं। तो सारे बच्चे जो केमिस्ट्री से डरते हैं उन सारे स्टूडेंट्स को कहूंगा कि जल्दी से ये वीडियो शेयर कर दें अपने दोस्तों को जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है, जो केमिस्ट्री समझ नहीं पाते। क्योंकि मेरे पास इतने सारे कॉल्स हैं, इतने कॉल है कि सर मुझे केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आती, मैं क्या कर लूं भाई? आपको समझ में नहीं आती तो मेरे पास है जवाब। मैं कह रहा हूं कि ये क्लास देखो और उसको करो, कॉपी और पेन लेके बैठो और लिखो और समझते जाओ मेरे साथ कॉपी में लिखते हुए। तो जब तक ये नहीं करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, अब बच्चा बोलता है कि मेरा नाम लो, तो कुछ बच्चे इसलिए यूट्यूब में क्लास देखते हैं कि उनका नाम लिया जाए। क्या जरूरी है आपका नाम लूं? चलो मैं आपका नाम लेता हूं, क्या आप पास हो जाएंगे? चलिए मैं सबका नाम ले रहा हूं एक एक करके ना, आप मुझे बताएंगे क्या आप पास हो जाएंगे? सचिन सिंह, वो शुभम वर्मा बोल रहा है मेरा नाम लो, शुभम वर्मा, सागर, रितु, तोहफा, हाँ जी, आकाश, फनी, रॉबिन, एसडी। क्या इससे पास हो जाओगे? क्या अच्छे मार्क्स आएंगे? नहीं भाई साहब, मेहनत करने से मार्क्स आते हैं और आपका नाम आपकी मेहनत से जुड़ा हुआ है। जब आप काम करेंगे, जब आप सीखेंगे, जब करेंगे कोई काम, तो लोग आपका नाम आपको बोलने के बगैर लेंगे। तो ऐसा कुछ करो जिससे आपका नाम ऊपर आए। ऐसा नहीं कि मेरा नाम लो, मेरे से हाथ मिलाओ, मैंने प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर के मैंने फोटो खिंचवाया, या मैंने अमिताभ बच्चन से हाथ मिलाया, अमिताभ बच्चन से मैंने बात किया तो वो मुझे जानते हैं, एक प्रोग्राम में उसने बोला था हाय बोला था, मैंने हाय बोला था, वो मुझे जानते हैं। क्या इस जगह पे आपका नाम होगा? अरे बिल्कुल नहीं होगा। उसने आपको देखा ही नहीं है, क्योंकि हजारों चेहरे में आप एक चेहरा गुम हो। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो आप पढ़ाई की तरफ जाओ, समझो, सीखो, बनाओ और आगे बढ़ो। हम चाहते हैं कि लोग आपका नाम लें, हम चाहते हैं कि लोग आपसे मिलने के लिए तरसें, आपसे हाथ मिलाने के लिए तरसें, आपके साथ सेल्फी लें। तो भैया ऐसा करने के लिए आपका नाम बड़ा हो जाएगा तो लोग आपके पास आएंगे। हम यही चाहते हैं। ये तो छोटी मोटी बात है बेटा, ऐसे तो हम लोग नाम लेते ही हैं। तो चलो दिव्यांश जी और बाकी सारे स्टूडेंट्स अब स्टार्ट हो जाओ मेरे क्लास में, ठीक है? तो सचिन शर्मा जी और कौन कौन है? हाँ जी, बाकी सारे बच्चे स्टार्ट हो जाइए। एक छोटी सी बात जो बेसिक तौर पे केमिस्ट्री के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है भाई केमिस्ट्री के लिए? क्या जरूरी है? मैंने पिछली क्लास में कुछ जरूरी बातें बताया था और आज की क्लास में भी मैंने एक जरूरी बातें आपको बताना चाहूंगा, तो वो जरूर देखिए। और वो क्या है अभी देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ और शुरू करते हैं। बच्चे ने कहा, देखो खुशी ने कहा कि सर पढ़ाओ, बस वही मैं चाहता हूं। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। आज हम इलेक्ट्रॉनिक विनाश बनाने की बहुत सरल विधि का उपयोग करेंगे। और दूसरी बात है, यहां पर नई विधि और पुरानी विधि, दोनों विधियों का मैं उपयोग कराऊंगा। नई विधि से, पुरानी विधि से कैसे इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालते हैं वो बताऊंगा, और बताऊंगा लुईस डॉट संकेत इसी के आधार पर, और निकलवाना सिखाऊंगा संयोजकता। ये चार चीजें 1 2 3 और ये 4 और ये हो गया 5। ये नहीं ऐसे कह सकते हैं 4 ही है, 4 ही है, क्योंकि ये जो नई और पुरानी मतलब ये एक हो गया और ये पुरानी में दूसरा हो गया, ये तीसरी बातें हैं और ये 4 बातें। 4 बच्चे सिखाने वाला हूं। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, जैसे से बोलूंगा वैसे वैसे करते जाना, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। चलिए अब पढ़ाई शुरू करते हैं भाई। अपनी अपनी कॉपी ओपन कर लो। चलो बताता हूं, फास्ट एकदम कम टाइम पे पूरी चीजें मैं बता दूंगा आपको। तो बेटा एक बात आपको याद रखना है, याद रखें, जल्दी से याद रखें। ट्रिक बता रहा हूं भाई, ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, याद रखें कुछ बातें, याद रखें। सब शेल, हिंदी में कहते हैं उपकोष, बस उपकोष। आप उस कोष 4 प्रकार के याद रखेंगे, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के याद कर लो जल्दी से, तुरंत। SPDF, ये कई बार रिमाइंड कराऊंगा आपके दिमाग में, एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। सारे बच्चे बोल दें एक बार SPDF, जल्दी बोलो SPDF। सारे बच्चे एक बार बोल दो SPDF। हाँ जी, बोल दीजिए एक बार, फटाफट बोल दीजिए SPDF। बोल सकते हैं, जल्दी करिए SPDF। याद हो गया, याद हो गया, SPDF आता है सर, बहुत बढ़िया। अभी 4 पॉइंट है बेटा, है ना। रेखा रॉय 4 पॉइंट है, चारों के चारों पॉइंट्स को अपन समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। 4 पॉइंट है, चलिए तो कितना SPDF याद हो गया। यस बोलो, जोर से चिल्ला के बोलो, आपके घर वाले सुन लें। SPDF, वेरी गुड, SPDF। राकेश, प्रकाश, सब ने कहा SPDF, वेरी गुड, SPDF। और याद कर लो एक चीज, याद कर रख लो, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? ये डब्बे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये डब्बे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं बुढ़िया जो है या दादी अम्मा जो है, चने बेचने वाली दादी अम्मा जो है, चने कैसे बेचती है? एक छोटे छोटे उसके पास क्या होता है, गिलास होते हैं, बर्तन होता है, उस बर्तन में चने में डुबा करके निकाल के देती है, भैया ये 1 रुपए की चना है, ये 2 रुपए की चना, ये 3 रुपए की चना है, उस तौलती नहीं है। तो वैसे ही हम ऐसे डब्बे समझते हैं कि ये डब्बा है जिसमें सिर्फ 2 चने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आता है, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। याद कर लो, 2, 6, 10, 14, हर बार +4 हो रहा है। अगर भूल भी गए, ये 2 याद रहा तो 4 जोड़ो 6, 4 जोड़ो 10, 4 जोड़ो 14 हो गया। SPDF 2, 6, 10, 14 याद हो गया सबको? यस, 2, 6, 10, 14 याद कर लो, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14 SPDF याद हो गया, सबको याद हो गया। ओके, कॉपी में लिख लो भाई, कॉपी में लिख लो। अब आगे चलता हूं मैं, अगला स्टेप, 2, 6, 10, 14 SPDF याद हो गया। अब मेरे साथ जो मैं बोलूंगा वो करिएगा, फटाफट करिएगा वो काम जो मैं यहां बताने वाला हूं। आपके लिए, आपके पास कॉपी है तो कॉपी में लाइनें बनी होंगी, देख लीजिएगा, ऐसे ही लाइनें आपको बनाने हैं। तो ये लाइनें बनाने हैं आपको, जो मैं यहां पर बनाने वाला हूं। लाइन आपको नहीं बनाना है, मैं आपके लिए बना देता हूं, क्योंकि आपकी कॉपी में लाइन ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं ये लाइन बना रहा हूं, यहां पे ध्यान देंगे। हाँ जी, लाइन में बना रहा हूं यहां पे, आप मत बनाइएगा क्योंकि आपके पास कॉपी में लाइनें है, ठीक है। तो ये मत बनाइएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, मैं यहां पे लाइनें बना देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही लाइन बनाना है आपको, नहीं आपकी कॉपी में है तो वो लाइनें मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप भी उपयोग कर सको इसको। आपकी कॉपी में लाइनें हैं ना? हाँ जी, उस लाइन का उपयोग करूंगा मैं, उस लाइन का उपयोग करूंगा मैं जी। तो आप लोग मत बनाइए, बस देखते जाइएगा। अभी क्या करना है वो बताने वाला हूं थोड़ी देर में। जस्ट मैं लाइनें बना रहा हूं, चलिए देखिए, इस तरह से आपकी कॉपी में लाइनें हैं। अब इस लाइन का क्या उपयोग करूंगा? अब मैं जो बोलूंगा वैसे ही करते जाना बेटा, कभी नहीं भूलोगे। लाइफ में पहली बार बड़ी इजी तरीके से सिखाऊंगा। आपके टीचर ने भी सिखाए होंगे अलग अलग तरीके से, पर मैं आज वो तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। आप जरूर बोलोगे कि बहुत सरल तरीका है सर। देखिएगा, बस एक काम करना, इस जगह पर ऐसे लिख देना ऊर्जा, यानी कि एनर्जी लिख देना साइड में, एनर्जी, ठीक है, बस लिख देना। यानी नीचे की ओर बढ़ती जा रही है ऊर्जा, ये लिख करके हम लिखें। देखो बेटा, इसमें क्या करना, यहां पर नंबर लिखना 1, 1-2 लाइन के बीच में, फिर ये बीच वाला गैप छोड़ देना, फिर 2 लिखना, फिर छोड़ देना, फिर 3 लिखना, फिर छोड़ देना। एक ही सीध में लिखना है, इधर उधर नहीं लिखने का। मेरे साथ करिए जैसे मैं बोल रहा हूं। क्या आप पूरा भर देंगे? मेरे से पहले करते जाओ, मेरे से पहले करोगे तब सीखोगे। मेरा काम है सिखाना, मेरा काम है पढ़ाना नहीं। बात ध्यान रखने का, मेरा काम है सिखाना, मैं सिखाने के लिए आया हूं, पढ़ाने के लिए नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6 और फिर यहां पर 7। एक लाइन और नहीं बना है, मैं बना देता हूं।
चलिए साहब एक लाइन और बना देता हूं, जो नहीं बना है वो बना देता हूं मैं यहां पे, ठीक है। तो हाँ जी, तो ये यहां पे ठीक है, 7 नंबर लिख लीजिएगा। चलिए हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर आप लिख लो। क्या आपकी कॉपी में हो जाए? हो जाए तो यस लिख देना, नहीं हुआ है तो थोड़ा रुकने के लिए बोल देना, जैसे भी बोले लिख लो। लिखिए, हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 7 तक के नंबर लिखो, बीच बीच में गैप छोड़ दो। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था आपको एसपीडीएफ, ठीक है, एसपीडीएफ पढ़ाया था। तो पहले वाले में ओनली एस होगा, थोड़ी दूरी पे लिख दीजिएगा। दूसरे वाले में एस और पी होगा, दूरी ध्यान रखिएगा। फिर तीसरे वाले में एस पी और डी होगा। जितने दूर ये दोनों के बीच में उतने ही दूरी यहां पे आनी चाहिए। अच्छा लगेगा ये देखने में, और ये बाद में एकदम बढ़िया सा ग्राफ बन जाएगा, हो जाएगा। ऐसा कर रहे हो बेटा, मेरे साथ करो भाई, मेरे साथ करो। वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरे साथ वही करते जाओ जो करने के लिए बोला है। जो बच्चा पीछे हो गया है ना, शुरू से एक बार फिर लाइन से स्टार्ट कर दो, बिगड़ जाता है पेपर फाड़ दो, फिर से शुरुआत कर दो, बढ़िया अच्छे समझ में आएगा। तो एस पी डी, अब यहां पे क्या आएगा? चारों आएगा, एस पी डी एफ। अब चूंकि हमने आपको एस पी डी एफ ही बताया, उसी में खेलना, उसके आगे सोचने की जरूरत नहीं है। फिर पांचवें में भी एस पी डी एफ, देख लो दूरी, देखो बराबर बराबर दूरी पर है, बराबर बराबर डिस्टेंस पे है। और ये एस पी डी एफ, इसमें भी एस पी डी एफ, बस ऐसे लिख दो। क्या सबने बना डाले? हां बोलो बेटा, यस बना डाले। मैं नहीं बोलूंगा लाइक करो यार, तुम्हारी मर्जी यार, कर दो यार जैसा भी मर्जी, क्योंकि पढ़ाई करना आपको है, आपको हमारा मोरल पावर बढ़ाना है, हमारी ताकत बढ़ाना है। हमको फीस देना है तो लाइक देकर के फीस दे सकते हो, गुरु दक्षिणा बहुत जरूरी होता है टीचर के लिए। फिलहाल ये हो गया। फिर देखो 1s, चूंकि ये पहले का है इसलिए 1s हुआ, ये दूसरे का है ना दोनों, तो मैं इसको लिखूंगा 2s 2p है ये। अब अपने आप लिख सकते हो, पूरा भर सकते हो। यस सर बोलो, भर सकते हो पूरा? हाँ कि ना? भर सकते हो भाई। जब ये दूसरे का था 2s 2p, तो ये तीसरे का है, तो क्या लिखोगे? 3s 3p 3d लिख सकते हो। इसको क्या लिखोगे? 4s 4p 4d 4f। मुझे नहीं लगता कि रट्टा मारना पड़ेगा। पहले में एक ही ये सबशेल था, इसको क्या कहते हैं? सबशेल कहते हैं, उपकक्ष कहते हैं, उपकोष कहते हैं। पहले में एक ही उपकोष है, दूसरे में 2 उपकोष है, तीसरे में 3 उपकोष है, चौथे में 4 है। अब हम चूंकि 4 तक जानते हैं, इसलिए सब में 4 4 4 4 भर देंगे 4 के बाद। यही तो करना है आपको। यस सर, सबको क्लियर है? बोलो यस, डन, ओके ओके, बहुत बढ़िया प्रिंस। तो ये हो गया। फिर होता है 4s, ये नहीं भाई गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि ये पांचवे का है। तो ये 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। बिल्कुल जबरदस्त। पूरे क्लास में बहुत सारी चीज सीखने वाले हो, जल्दी से करो। जो बच्चे लेट से आए वो बल्कि जल्दी से करिएगा। जो बच्चा लेट से आए हैं, एक बच्चा पूछ रहा है फिजिक्स कब होगा, बायो कब होगा। भाई फिजिक्स की क्लास अभी थोड़ी देर पहले हुई है। बायो की क्लास मंडे से शुरुआत, मंडे को आइएगा 6 बजे, और फिजिक्स में आइएगा 7 बजे, और केमिस्ट्री में आइएगा 8 बजे। बस ये कहूंगा। कल केमिस्ट्री सुबह और पढ़ाने वालों, दिन में हो सकता है टाइम निकले तो मैं आपको बिल्कुल पढ़ा दूंगा। फिलहाल देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। यस क्लियर? हाँ जी, बना लिए कि नहीं? डन लिख दो यार, डन लिख दो यार, सीख गए यार, जबरदस्त। इतना तो सबको आ गया, सबको आ गया। यस, इतना सबको बनाने आ गया। क्या बना लेंगे? बिना देखे बना सकते हैं। कितने बच्चे बोलेंगे यस सर? चलिए मैं अगर आपसे ये पूछूं, क्या आप बिना देखे ये चीज बना सकते हैं? यस नो, जल्दी से बोलो, क्योंकि आगे की चीज मैं सिखाऊंगा। बोलो, बिना देखे आप बना सकते हैं क्या? मैंने पूछा, क्या बिना देखे क्या इसे आप बना सकते हैं? यस नो? यस यस सर, बिल्कुल बिना देखे बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया यस सर। तो चलिए ये कर लें। फिर इसके बाद एक बढ़िया सा काम करते हैं, इसको सजाते हैं। सजाने के बाद ग्राफ बनाते हैं, सजाते हैं। चलिए एक काम करिए, इसको ऐसे गोला लगा दीजिए। 2 लाइनें दिख रही हैं, ऐसे 2 लाइनों के बीच को मिलाते हुए, ऐसे डाया मिलाते हुए गोला बना दीजिए। लाइन इतना बड़ा है ऐसे, तो ऐसे बना दीजिए। जैसे भी लाइन छोटा है, छोटा बना दीजिए यार, लेकिन ऐसे गोला बना दीजिए। किसको? इसको गोले में भर दीजिए, अच्छा लगेगा। ये गोले में भर दीजिए। सबके सब मेरे से पहले, जो मुझसे फास्ट काम कर जाएगा वो सक्सेस है भाई।
जो मुझसे फास्ट काम कर जाएगा उसका दिमाग चालू है। यस, अरे यार कितना बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है। मेरे से जो जिसका दिमाग चल गया बोर्ड, मेरे से पहले बना देना है भाई। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अपने दोस्तों को आज की क्लास बिल्कुल शेयर कर दो, है ना, क्योंकि ये देखो बन गया कि नहीं बन गया। आज की क्लास शेयर कर दो यार, वो भी केमिस्ट्री सीख लेगा। 9th वाला बच्चा को सिखा रहा हूं, 10th वाले बच्चे को सिखा रहा हूं, 11th वाले बच्चों को सिखा रहा हूं, 12th वाले बच्चों को सिखा रहा हूं। और उन बच्चों को 11th और 12th में, 9th 10th में सपना देख चुके हैं भाई नीट निकालना है। यार आएगा नहीं तो कहां से नीट निकालोगे? यही जरूरत, यहां से शुरुआत होती है। तो भाई निकालिए, नीट निकालिए, IIT निकालिए, जो निकालें, फिर तभी निकल पाएगा जब आप इस लेवल पे शुरुआती दौर के काम आने चाहिए। बाकी तो आप दौड़ना खुद ही चल जाओगे। आपको चलना सिखा दो, दौड़ना शुरू कर दोगे। भाई साहब चलना ही नहीं सिखा पाया, चल ही नहीं पा रहे, तो दौड़ कहां पाएंगे? तो हमने आपको चलना सिखाने का काम हम करेंगे। जल्दी से लाइक ठोक दो यार। हां जी, ये हो गया, सबका बन गया। बस यही बन जाना चाहिए था आपका। अब मैं एक काम करूंगा भाई कि अब जिन बच्चों ने बना डाले, मुझे लगता है कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिससे नहीं बन रहा होगा भाई। यही तो जबरदस्त स्टूडेंट हैं भाई। यस सर जी, सबने बना डाले। ओके ओके, हाँ जी, सबको शेयर करो, सबको ठोको यार, ठेको नहीं ठोको। तो चलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, है ना। अब देखो क्या करना है अपने को। ये बन गया। मैं थोड़ी से काम और कर देता हूं, जो मेरे लिए डबल काम करवाता हूं, है ना, डबल बना के रख लेता हूं ताकि दोबारा यूज करा सकूं मैं। हाँ जी, चलिए ठीक है। मैंने अभी आपसे ये बनवाया था, मैंने आपसे ये बनवाया था। हाँ जी, बस कुछ नहीं करना है, एक काम करना है, बस थोड़ा सा काम जो बोलूंगा ध्यान दीजिएगा। हो गया बेटा। देखो 2p और 3s आप लोग देख रहे हो? यस बोलो। 2p और 3s देख रहे हो? यस तो बोलो यार। यस सर। 2p, देखो 2p 3s को जोड़ने वाली एक लाइन बना दो, स्केल रख करके। बन गया। 2p और 3s वाली लाइन बना दो, बन गया। बस ऐसे ही स्केल को पकड़ो और ऐसे ही लाइन बनाते जाओ, ऐसे ही लाइन बनाते जाओ। देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे मैंने ये बनाया, ये देखो, ठीक है, ऐसे ही लाइन बनाते जाओ, लाइन बनाते जाओ। 2p 3s के बीच लाइन बनाया, यहां पे बनाया, ये लीजिए। ऐसे ही ऊपर वाले के साथ, फिर ऐसे ही स्केल रख करके बनाते जाओ। अपने आप ये कुछ लाइनें बन जाएंगी। ये देखिए, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एकदम सीधे सीधे लाइन, उसके समानांतर लाइनें हैं। ये देखो समानांतर लाइनें हैं, ठीक है। ये देखिए समानांतर लाइनें हैं। थोड़ा इधर उधर हो गया, मैं ठीक कर देता हूं भले ही। तो सभी लाइनें एक दूसरे के समानांतर लाइनें हैं, पैरेलल लाइनें हैं। सब बना लिए कि नहीं? ऐसे बना लो भाई सबसे पहले। हाँ जी, सुप्रिया पांडे, कुंदन, इधर उधर की बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ जी, जो भी एग्जाम निकालो पहला तो कदम यहीं पे रखना पड़ता है भाई, है ना। बादल कुमार जो भी है, सर मुझे IIT निकलना है सर, मैं आपके पढ़ाने से बहुत कुछ सीख चुका हूं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए इतना तो कर लिए सब लोगों ने, बताओ हां कर लिए? बस यही काम हो जाए भाई। अब देखो भाई, एक काम करना यार, सिंपल काम बता देता हूं, तो वो कर दो, एरो लगा दो एक दिशा में, ठीक है। क्या लगा दो? ऐसे एरो लगा दो। एरो मतलब क्या समझते हो? वो तीर का निशान, इसको सब तीर का निशान बना लो, एक दिशा में, एक ही दिशा में, इधर ही वाले में। बताओ कितने बच्चे हैं जो बिना देखे बना सकते हैं? बिना देखे जो बना सकता हो यस लिख दो यार। बस जो बिना देखे बना सकते हो यस लिख दो। बस यस लिख दोगे तो पूरा का पूरा 100% श्योर है। मैंने आपको कहा ना, ये वीडियो के साथ आप इतनी शेयर करो अपने दोस्तों को, ये वीडियो से उस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक फिनेंस बनाने आ जाएगा। मैं लास्ट तक आपको बता दूं, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। बस इतना कर लिया ना आप लोगों ने? बोलो यस। अब इससे क्या पता चलेगा? आपको नजर आ रहा होगा, ये पहला लाइन है। पहले लाइन कहां से गुजर रहा है? 1s से। मैं यहां पर लिखना शुरू करता हूं, पहला लाइन 1s से गुजर रहा है। फिर देखो दूसरे लाइन में आओ, कहां से गुजर रहा है? 2s से। ऐसे ऐसे चलोगे ना, तीर का निशान ऐसे दिया तो ऐसे ही चलोगे, 2s से, 2s से। फिर तीसरी लाइन पे ध्यान दो, ये 2 ऐसे लाइन, तो 2p और 3s ऐसे मत कर देना, 3s 2p मत कर देना भाई, क्योंकि लाइन इधर ही जा रही है, तीर का निशान इधर ही है। तो 2p 3s, 2p 3s। फिर उसके बाद कौन आ रहा है देखो तो, ये वाला होगा 2p 3s। फिर इसमें आओ 3p 4s, 3p 4s,
3p 4s, फिर क्या मिला देखो 3p 4s, ऐसे जो हमने, क्या ये ग्राफ बना सकते हैं? यदि ग्राफ बना सकते हैं तो ये कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद कहां जाएंगे? 3p 4s। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर ऐसा क्यों? अरे ऐसे में मत जाओ ना यार, भी काम में आओ यार। ऐसे में तब जाना जब सीख जाओ, जब नहीं सीखे हो तो ऐसे वैसे क्यों क्या, ऐसा नहीं होता है। जब सीख जाओ तब होता है क्यों, कैसे, क्यों हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, नियम क्या है, ये सब बातें आती हैं। पहले सीखने की बारी है भाई। तो कहां तक पहुंचे? 4s, ये हो गया 4s। 4s के बाद आएगा 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। इसी तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हो, इसी तरह आप कंटिन्यू कर सकते हो। सबको बनाने आ गया भाई, कोई बच्चा नहीं है जिसको नहीं बनाने आएगा। सारे बच्चे इतना बना सकते हैं और ये लाइनें बना सकते हैं। क्या इसके आगे पहुंचा सकते हो? क्या क्या लिखूंगा मैं? ये लिखा है 5s। 5s के बाद क्या आएगा बोलो? 5s के बाद इस लाइन में जाओगे, इस लाइन में 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। उसके बाद कौन आएगा? ये 4f 5d 6p 7s, 4f 5d, फिर क्या है 6p 7s। इस तरह से ये उस क्रम में ये ऑर्बिटल्स आएंगे, ये सबशेल आएंगे। ये सबशेल का ऑर्डर आपको समझ में आ गया? सबशेल कैसे आगे बढ़ते जाएगा, सबशेल किस तरह से एक क्रम बनाते हुए आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि सारे बच्चों को यह बात समझ में आ गई है ना? सारे बच्चों को समझ में आ गया भाई बातें? यस। चलिए अपनी कॉपी में जरूर नोट करिए। हां जी, सारे बच्चों को क्लियर है। बस अब ये जो ग्राफ है ना, इसका उपयोग करने वाले हैं कुछ चीजों को जानते हुए, सीखते हुए। तो सारे बच्चों को बिना देखे बनाने आ जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। अपनी कॉपी में बना लिए हो, अब इसका उपयोग करते हैं। चलिए उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। उपयोग क्या करेंगे? उपयोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे मैं सिखाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। तो इससे पहले एक जानकारी आपको जरूरी है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले दिया था, कि आपने देखा था सबशेल यानी उपकोश कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी, एफ होते हैं। याद हो गया है ना? याद हो गया? यस सर बोलो, याद हो गया है। अब बताओ इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें 2, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, पी में 6 भरता है, डी में 10 भरता है और एफ में 14। बस एक एग्जांपल दूंगा, परफेक्ट समझ में आ जाएगा, बस समझ में आ जाए। चलो मेरे पास मेरे पास क्लोरीन है और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। देखो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। मुझे 17 इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सब शेलों में, 1s में, 2s में, 2p में। क्या करना है? उसमें बांटना है, बांटना है। यस, बांटेंगे, उससे पूछेंगे भाई आप कितना रख सकते हो, उनसे पूछेंगे हम कितना रख सकते हो। वो बोलेगा मैं 2 रख सकता हूं, एस बोलेगा मैं 2 रख सकता हूं, पी बोलेगा मैं 6 रख सकता हूं, डी बोलेगा मैं 10 रख सकता हूं भाई, लेकिन एफ बोलेगा मुझे 14 चाहिए। 14 है तेरे पास? औकात है देने का? ऐसा है तो बात है, जितना मांगेगा हम उतने देने की कोशिश करेंगे, यदि हमारे पास है तो। क्या करेंगे? देखिए 17 इलेक्ट्रॉन है। मैं एक काम करता हूं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मानता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मेरे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है। यस, अब सबसे पहले कौन आएगा? 1s। देख लो मैंने बताया था ना कैसे रखना है। 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p। तो यह बात पता है, इसी क्रम को मैं यहां पर लिखता हूं। मैं कैसे लिखूंगा? पहले 1s में भरूंगा, फिर 2s में भरूंगा, फिर 2p में भरूंगा, फिर 3s में भरूंगा, फिर 4p में भरूंगा, फिर 5s में भरूंगा। यस, यही पता है ना आपको? 1s 2s 2p 3s 3p, 3s के बाद 3p आएगा बेटा, 3p, फिर आएगा 4s, फिर 3d। चलिए देखते हैं, ये क्रम है, इसी क्रम में भरते जाते हैं। तो सबसे पहले कौन आया? 1s। 1s, s आया ना, तो s को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई?
एस को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एस मांगता है मुझे दो, मैंने 2 दे दिया, उठा के 2 दे दिया, ये ले 2। ऐसे लिखेंगे 1 एस लिखा है तो इसमें 2 ऐसे लिख दिया। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, यही गिनती करेंगे इलेक्ट्रॉन। फिर 2s, एस कितना मांगेगा 2, फिर मैंने 2 यहां से उठा के दे दिया। 2p, p कितना मांगेगा 6, 1 2 3 4 5 6 दे दिया मैंने। 3s, s कितना मांगेगा बोलते जाओ, s कितना मांगेगा 3s है, s मांगेगा 2, मैंने 2 दे दिया, 1 2 दे दिया मैंने इसको। फिर इसके बाद p कितना मांगता है 3p, p कितना मांगता है 6, p मांगता है 6, 1 2 3 4 5, मेरे पास सिर्फ 5 है भाई, 6 नहीं है, 5 है, तो मैं सिर्फ 5 ही दे सकता हूं, क्योंकि आप कितनों भी मांग लो, अगर मेरे पास 5 रुपया है तो मैं 5 ही रुपया दूंगा। क्लियर हो गया? तो क्लियर बात है, एकदम साफ, सबने कर लिया, सबने बना लिया, यही तो बात है भाई। जिस बच्चे ने ये केमिस्ट्री में सीखा वो और भी सीख सकता है, जिस बच्चे ने केमिस्ट्री में ये जाना वो और भी बहुत कुछ जान सकता है। केमिस्ट्री में ताकत आ जाती है यार इसको जानने के बाद, सबको पता है ये बात, कितना इजी तरीके से बताया देखो। और इसके बाद और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं, तो यहां पर भरा ही नहीं तो इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये देखिए मैंने सिखा दिया बच्चों वाली खेल, प्राइमरी वाला खेल। तो आपने क्या क्या देखा, क्या लिखे हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 3p5 ये 5। अब बताओ क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैंने 17 इलेक्ट्रॉन की बात किया था, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन 17 है, बोलो 17 इलेक्ट्रॉन है। 2 4 और 6 10, 2 12 और 5 17, 17 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं, 17 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। क्या आपने सीख लिया? यस, अगर आपने सीख लिए तो और भी नंबर दे रहा हूं, क्या आप उसे बना के दिखा पाएंगे? चलो ट्राई करते हैं, एक नंबर पे और काम करते हैं। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं ना, जो जिनके लिए स्पीड लग रहा है बेटा थोड़ी देर के लिए पॉज करके रख लो वीडियो, और फिर उसके बाद दोबारा बना के देखो। आप बिल्कुल इसके बाद की वीडियो थोड़ी देर बाद देख लेना, इसकी बाद की वीडियो को थोड़ी देर बाद देख लेना। चलो ठीक है भाई, अब इलेक्ट्रॉनिक विनाश बनाते हैं इसका। मैं एक और नंबर दे रहा हूं, चलो देखते हैं, एक और नंबर दे रहा हूं, ठीक है। चलो नंबर क्या है देखो, अगर मैंने कहा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो क्या होगा बोलो? सबसे पहला आया 1s, 1s ने 8 में से आपको इलेक्ट्रॉन मांग लिया, s कितना मांगता है 2। फिर आपके पास आएगा 2s, 1s के बाद कौन आता है 2s, s कितना मांगता है 2, मैंने 2 दे दिया। फिर 2s के बाद कौन आ रहा है बोलो? 1s 2s के बाद 2p आ रहा है, 2p आ रहा है। p कितना मांगेगा आपके साथ? 6 मांगता है। अभी 2 और 2 4 दे चुके हो, आपके पास 8 में से 4 खर्च हो चुका है, अब बचा है सिर्फ 4। तो आपको p मांगा 6, आपके पास बचा है 4, कितना दोगे? 4 ही दो पाओगे ना, तो ये 4। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक विनाश लिख भी दिए हैं। यस, ये लिखा हुआ है अक्षिता जी, अक्षिता, मुकेश, गौरव, बहुत सारे बच्चों ने लिखा, हर्ष, वेरी गुड। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अगर मैंने आपसे पूछा Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, जिसका 25 एटॉमिक नंबर है, चलो बताओ Mn का क्या होगा। फिर मैं पुरानी विधि बताऊंगा, ये नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है भाई, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जी, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इस वीडियो को सबको शेयर करना है भाई। कितने बच्चे शेयर करोगे, अपने दोस्तों को दिखाओगे? क्लास 9th वाला बच्चा कोई हो इसमें से बताओ, 10th वाला कोई हो वो बताओ, क्लास 11 कौन कौन सी क्लास में ये बताओ भाई, आप लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हो वो बताओ आप लोग। चलो जल्दी करो, जो भी तैयारी करो, जैसे भी तैयारी करो, जल्दी से बताओ कौन कौन से हो, कौन कौन सी क्लास से हो। हाँ जी जी, जल्दी बताएं। हाँ जी, चलो हो गया। अब बताओ Mn 25 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, जो जितना मांगेगा मैं देते जाऊंगा। सबसे पहले कौन आया? 1s, 2 मांगा, दे दिया। 2s 2 मांगेगा, 2 दे दिया। फिर 2p के बाद कौन आता है? 2s के बाद 2p आता है। p कितना मांगेगा? 6, मेरे पास है ना, देते जाऊंगा। अभी तक 10 ही खर्च हुए हैं, 25 है मेरे पास। 2p के बाद कौन आया? 3s, s मांगेगा 2, अभी 12 खर्च हो गया। 3s के बाद कौन आएगा? 3p आएगा। p कितना मांगता है? 6, मैं दे सकता हूं। अभी देखो 2 4 6 10, 2 12 और 6 18 हो गया। अब 18 हो गया ना, ध्यान रखना, आप केयरफुली रहना। 3p के बाद कौन आ रहा है? 3p ये है ना, 3p के बाद 4s, 3p के बाद 3d नहीं जाने का, 3d नहीं जाने का, जाना कहां है? 3p के बाद 4s आना है। जैसा वो ग्राफ कहेगा वैसे ही करना है, आप अपनी मर्जी का कुछ नहीं चला सकते। 4s में कितना जाएगा? अभी 18 हो चुका है, मेरे पास 25 में से 7 बचा हुआ है,
तो मैं इसको 2 दे सकता हूं, और फिर उसके बाद कौन आया, 3p के बाद 3d आया, और d मांगेगा आपसे 10। d मांगता है 10, d मांगता है 10, लेकिन आपके पास है 5, क्योंकि 20 खर्च हो चुका है भाई, 20 में बांट चुका हूं, मेरे पास सिर्फ 5 रुपया बचा हुआ है, तो मैं क्या लिखने वाला, 5। तो यह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, यह नई विधि है, आधुनिक विधि है, क्वांटम है ना, और इसको आप बाउ के प्रिंसिपल के बेस पर करने वाले हैं, तो यह आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमको अब बताना है आपको पुरानी विधि जो 9वीं और 10वीं में पढ़े थे, तो मैं इससे सिखाऊंगा तो कभी गलती नहीं होगी, इससे सिखाऊंगा तो कोई गलती नहीं होगी। कैसे, वो बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी आपने, चलता हूं, हां मैं ये लिख देता हूं, मैं बोल रहा हूं कि Mn जिसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 25 है, और आपने अभी बनाया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया। ध्यान से देखिएगा, पुरानी विधि में कन्वर्ट कर रहा हूं, 2 8 8 18 18 32 वाला है ना, 2 8 18 32 वाला पुरानी विधि में कन्वर्ट कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा इसको, अब इसको ध्यान से देखो, इसको व्यवस्थित कर देता हूं, अरेंज कर देता हूं। व्यवस्थित करने पर ऐसे लिख दूंगा, आपके लिए आसान लगेगा। व्यवस्थित करने का मतलब है जो नंबर, ये वाला नंबर देखो, एस या पी, एस पी डी एफ के पहले जो नंबर है उस नंबर को चेक करो। ये 1 लिखा है, फिर ये 2 लिखा है, तो ये एक साथ, 3 लिखा हुआ है, फिर 3 वाला ये इनके साथ, और ये 4 लिखा है, ये बाद वाला। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, उसके बाद 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। इस तरह से सबसे पहले एसपीडीएफ के पहले जो नंबर रहता है उसको ऑर्डर वाइज रखेंगे, क्रमवार रखेंगे। तो क्रमवार रखे तो क्या हुआ, देखो तो 1s2 2s2 2p6, फिर 3 वाला आएगा 3s2 3p6 एंड 3d5 और 4s2। तो देखो 1 वाला साथ में आ गया, 2 वाला साथ में आ गया, 3 वाला साथ में आ गया, 4 वाला एकदम लास्ट में चला गया। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो, पहले में कितना है 1 वाले में, दूसरे वाले में कितना है, तीसरे वाले में कितना है, और चौथे वाले में कितना है, वो चेक करो। तब इस तरह से पुराने तरीके वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, जिसको बोलते हैं बोर-बरी स्कीम के द्वारा। तो बोर-बरी स्कीम मैं आपने को नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है बच्चों को, और बहुत ज्यादा टेंशन भी होता है। तो ये तरीके से कभी गड़बड़ी नहीं होगी। तो क्या हुआ, क्या करेंगे अब बताओ। यहां पर देखो पहले कितना इलेक्ट्रॉन है 2, फिर इसमें कितना है 8, फिर कितना है देखो तो ये 2 6 5 कितना होगा बताओ, 2 6 हो गया, बोलो 2 6 5 कितना हुआ, 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 5 13, तो 13 13, और ये कितना हुआ 2। तो असल में पुराने तरीकों से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे वो होगा 2 8 13 2। कभी सोच ही नहीं सकते थे ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाएंगे भी। यही सही है, क्योंकि 25 का इलेक्ट्रॉनिक 20 से कम हो, परमाणु क्रमांक 20 से कम होता है ना, तो कोई भी बच्चा बना लेता है अगर 9 10 ठीक ठाक पढ़ा हो तो। लेकिन गड़बड़ी कहां होता है, जब 20 से ऊपर का परमाणु क्रमांक आता है तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में गड़बड़ी शुरू हो जाती है, और बड़े बड़े नियमों को याद रखना पड़ता है। सो कोई नियम नहीं भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए इस चीज को समझ सकते हैं। तो क्या हुआ 2 8 13 2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ कितने का, 25 का Mn का, पुरानी विधि से। तो नई विधि समझ गए तो पुरानी विधि समझना आसान हो गया। अब कुछ चीजें और सिखाने वाला हूं, क्या समझ में आ गई, यस सर बोलो, हां जी। गेमिंग गौरव, हां जी गेमिंग गौरव बोल रहे हैं कि 11th का टाइम कब है। 11 देखिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम टेबल भी पूछ रहा हूं तो बता देता हूं। देखिए भाई 11th का टाइम और 12th का, 11th आता है, चलो 12th आता है MWF में, और ये आता है TTS में। यानी कि ये ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, मंगलवार गुरुवार, और ये है शनिवार। आज शनिवार है ना आपका, 11th वालों का क्लास आया। और आज की बेसिक क्लासेस 11th और 12th दोनों के लिए होगा, क्योंकि 11th की शुरुआत कर रहे हैं, तो 11th को भी काम आएगा, 12th को भी काम आएगा, आने वाले बच्चे को काम आएगा। ठीक है, दूसरी बात 12th वाला है ये सोमवार, और ये क्या होता है बुधवार,
और ये है शुक्रवार, इस तरह से भाई। तो मंगल गुरु शनि आता है 11th, और टाइम क्या है आप सबको पता है, 8 से 9 PM। अभी बहुत सारे बच्चे आईपीएल में जा रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं। क्या आप में से कितने बच्चे आईपीएल देखते हैं? जो बच्चे आईपीएल देख रहे हैं उसके लिए तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आईपीएल वालों को भी मैं बोलूंगा भाई, दिन में क्लास ले लूंगा भाई, ये आईपीएल जो देख रहे हो उसकी जगह यहां पे देख लो। अपने दोस्तों को जो आईपीएल देख रहे हैं उनको बता देना भाई ये वीडियो बहुत काम की चीज है। तो मैंने आपको 2 प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विनर सिखा दिया है, बोलो यस। अब मैं लेविस डॉट सिंबल सिखाने वाला हूं भाई साहब, जल्दी से बढ़िया सा लाइक कीजिएगा और ये वीडियो बिल्कुल शेयर करना अपने दोस्तों को। चलिए, आईयूपीएससी बोल रहा है एक बच्चा, आईयूपीएससी सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरा चैनल खोलते हो, पहले एक वीडियो चलती रहती है आईयूपीएससी वाला, वो देख लेना भाई। या ये काम करना, जो टॉपिक है उस टॉपिक को लिखना और विक्रम हैप केमिस्ट्री लिख देना यूट्यूब पर, वो मेरा वीडियो आपको सामने आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये हुआ टाइम टेबल। अच्छा, मैंने आपको एक और बताता हूं, चलिए किसका बता दूं आपको, सल्फर, ये सल्फर है, सल्फर 16 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विनर्स बना सकते हो। तो आप लोग एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक विनर्स बनाने के लिए। होमवर्क दे देता हूं आपको। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कैल्शियम 20, पोटेशियम 19, सिल्वर 47, क्रोमियम 24, कॉपर 29, ये सब मैं दे रहा हूं, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। आयरन 26, और भी बहुत सारी चीज़ों का आपको बनाना सिखाया जाएगा। ये केमिस्ट्री का डीप होगा, केमिस्ट्री की गहराई होगी, जिसको सीखेंगे आगे जा करके। फिलहाल अभी जो मैं चीज़ दे दिया हूं उस पर आप कोशिश करिएगा, थोड़ी गलतियां भी करोगे, वो आगे जा करके आपको समझ में आ जाएगा वो गलतियों को सुधारा कैसे जाए, तो सीखना ज़रूरी है। चलिए साहब, ये सब आप कर लीजिएगा। मेंटी कब है? मेंटी आपको देखता हूं कल संडे को हो पाए तो करूंगा, और वो दिन में करा दूंगा, और वो प्राइम हैप क्लासेस में आप मेरा मेंटी देख लीजिएगा, जिन बच्चों को मेंटी चाहिए। ओके, चलिए, अभी जो मैंने सिखाया उसके बाद, ये सब होमवर्क था आपका, अपने नोट कर लिए होंगे। इसके बाद मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, लेविस डॉट सिंबल निकालना, लुइस डॉट संकेत बनाना, ताकि संयोजकता निकाल सको। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले आपने अभी क्या देखा है, आपने समझा है, क्या समझा है बेटा? आपने समझा सब शेल, जिसको क्या कहते हैं, उपकोष, SPDF। इसमें ये सब शेल है या सब ऑर्बिट है, इसको सब ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लिखा रहा हूं यहां पर ऑर्बिटल। एस में एक ही डब्बा होता है, एक ऑर्बिटल होता है, एक डब्बा होता है। पी में 3 ऑर्बिटल होता है, जिन बच्चों को पता है वो जरूर बताएं, बॉक्स 3 होता है, 1 3 2 बढ़ जाएगा, 5 डी में होता है 5, और एफ में होता है 7। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें होता है 7। तो 1 3 5 7, हर एक डब्बे में ध्यान रखिएगा, हर एक डब्बे में इलेक्ट्रॉन भरता है। ये इलेक्ट्रॉन का संकेत है, इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिए, इसमें ये इलेक्ट्रॉन गोलाकार है, जो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम तीर का निशान ऊपर की ओर लगाएंगे, और ये वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर, अपनी धुरी पर, जैसे लट्टू घूमता है ना, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंडी लोग जब चलाते हैं तो वो क्लॉकवाइज घूमता है, लेफ्ट हैंडी लोग चलाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, आपने देखा भी होगा वो चीज़ें। तो ये है, मतलब ये घड़ी की दिशा में घूम रही है तब हमने ऐसे लगाया, और घड़ी की विपरीत दिशा में अगर घूम रहा हो तो हमने ऐसे लगाया। तो ये देखिएगा, तो एक जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस कारण से इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हर एक कमरे में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 ना, तो इसमें 2, इसमें 3 है तो कितना हुआ, 3 दूनी 6, इसमें कितना हुआ 10,
और इसमें हुआ 14। सारे बच्चों को ये बात पता चल गया है। ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में लाना है मुझे। ठीक है, हाँ जी, हो गया क्या सबका? यस, सबने देख लिया। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा, 10 भरेगा और इसमें 14 भरेगा। क्या याद हो गया ये बॉक्स कितने? बॉक्स को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं, या हिंदी में बोलते हैं कक्षक। क्या बोलते हैं इसको? कक्षक। क्वीन आरुषि, आपको हिदायत दी जा रहा है, अगर आइंदा से इस तरह का कमेंट आया तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब बताइए क्वीन आरुषि, आप क्या करोगे? अगर आप ब्लॉक करवाना चाहते हो तो कर देते हैं भाई, कर देते हैं आपको ब्लॉक। ओके, मस्ती करने वालों के लिए नहीं होता है हमारा चैनल, सबको पता है। पढ़ाई करने वालों के लिए होता है और गंदे नेचर वाले लोगों के लिए नहीं होता है ना? सबको पता है ये चीज। ठीक, चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। शायद क्वीन आरुषि को बात समझ में नहीं आई थी। सर्वेश, विमलेश, यहां तक क्लियर है बेटा सबको? यस सर बोलिए, यस सर बोलिए। कॉपी में लिख रहे हो कि नहीं? 10th का एग्जाम नहीं होगा भाई, बोला तो गया है। आप कहां सोच रहे हो? शुभम जी, है ना? चलिए, हो गया। मैंने इसका वीडियो भी बनाया था कुछ दिन पहले। चलिए, तो याद हो गया ये है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2p4 ये होगा। देखिए, जो सबसे बाहर है ना, ये क्या दर्शा रहा है? देखो, ये पहला, ये देखो 1s दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? एक परमाणु है, उसमें एक नाभिक है और ये कई ऊर्जा स्तर होते हैं। ये ऊर्जा स्तर होते हैं। इसमें पहला ऊर्जा स्तर का दिखा रहा है और दूसरा ऊर्जा स्तर दिखा रहा है। पहला एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन भरा है 1s2 में, दूसरे ऊर्जा स्तर में 2s2 और 2p4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यह ऊर्जा स्तर पहला और यह ऊर्जा स्तर दूसरा। ऊर्जा स्तर बोलते हैं, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कक्ष भी बोलते हैं या ऑर्बिट भी कहते हैं। छोटी छोटी बातें, ठीक है भाई। कक्ष भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, आपने देखा, ये है भाई। ओके, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मैंने जैसे बताया था, Mn का बताया था ना। Mn का क्या बताया था? 25, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 बताया था मैंने। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई एक नाभिक है, पहले ऊर्जा स्तर में 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, दूसरे में 2s2 2p6, फिर तीसरे में आपने क्या देखा? 3s2 3p6 और 3d5, और इस तरह से चौथे ऊर्जा स्तर में 4s2। यही ये ऑर्डर है अरेंज करने का, ये बताया इसने, ये अरेंजमेंट बताया उसने। ठीक है, तो ये चीज बहुत मायने रखता है। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा ये बात। ठीक है, तो आप सबने बना लिए कि नहीं? ओके, बना लिए। ओके, हाँ भाई, जिन बच्चों को मेरे पेड कोर्स की तरफ आना है उसके लिए यहां पर मैंने नंबर दिए हैं, उस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक, और एडमिशन ले सकते हैं। सारे बच्चे मेरे क्लास के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। बिल्कुल ईजी तरीके से केमिस्ट्री सिखाई जाती है, और हमने फिजिक्स और मैथ्स, बायोलॉजी सबके टीचर अरेंज कर रहे हैं। और अभी चूंकि लॉकडाउन होने की वजह से थोड़ी सी डिले हो रही है दूसरे सब्जेक्ट में, आप लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन हाँ, आप हमारे कोर्स के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप पहले आते हैं, बहुत कुछ सीखते जाएंगे, आगे आपका साल बहुत बेहतर हो जाएगा। बेटा, एग्जाम हो ना हो पर नॉलेज होना जरूरी है लाइफ में। अगर एग्जाम ना हो, आप पास भी होते जाएंगे, तो भी आपका नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि नॉलेज रहेगा तब आगे बढ़ेंगे आप। चलो, फिलहाल ये देखते हैं, ये आपने कर लिया सबने। चलिए साहब, यही अरेंजमेंट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सबसे बाहरी कोश होता है ना, इसको कहा जाता है वैलेंस सेल, वैलेंस शेल।
संयोजी कोश, या आखिरी दो जो ऑर्बिटल दिखता है ना, उसको हम कह देते हैं वैलेंस शेल ऑर्बिटल। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो ये इसमें वैलेंस शेल कौन सा, ये है। पर आखिरी के अंदर वाला एक ऑर्बिटल भी थोड़ा खाली है, उसको भी देख ले। तो आखिरी दो हम देख लेते हैं तो बहुत सारी जानकारियां हमको मिल जाती है। तो आखिरी दो ऑर्बिटल्स को चेक कर लेना चाहिए हमें, ठीक है। तो चलो मैं इसका यूज कराता हूं लेविस डॉट सिंबल बनाने के लिए। तो मैं इनको मिटाता हूं, आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होगी, तो मैं यहां पर कुछ चीजें बताऊंगा, उसका उपयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। चलो देखो, यहां पे देखो कुछ अच्छी चीजें बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p4। मैंने अभी s के लिए क्या बताया था, एक ऑर्बिटल होता है, s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होता है। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका बताता हूं भाई, देखिएगा। जैसे मैं p को एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अगर p में एक इलेक्ट्रॉन है तो भाई एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भर गया। सीखो, थोड़ा सा मेरी बातें समझो, सीख लो। अगर p में 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ऐसे p2 है, तो आप अगले में चले जाओगे, एक में भरने के बाद उसके बाद अगले में चले जाओगे, एक भर दोगे। हुंड के नियम अनुसार, बहुत सारे नियम है यार, नियम नहीं बता रहा हूं ना, अभी सिखा रहा हूं भाई मैं तुमको, ठीक से सीख लो। फिर इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन अदर हो तो कैसे भरोगे, आप पता चल गया, एक क्लॉकवाइज, फिर अगला क्लॉकवाइज, 2 हो गया, और तीसरा इसमें नहीं यार, लास्ट में। तो 1 2 3, ये हो गया 3, लास्ट में नहीं, अगला एक एक करके भरता जाएगा। फिर उसके बाद अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, 1 भर दिए, 2 भर दिए, 3 भर दिए, और अगला जो है, अब इसके लिए खाली जगह नहीं है, तो खाली नहीं है तो क्या होगा, वो पहले वाले में भरेगा। तो ये पहले वाले में ऐसे नहीं भरेगा, एक क्लॉकवाइज भर चुका है, उसी में क्लॉकवाइज नहीं भरेगा, तो इसमें भरेगा अब एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। अब नर के साथ नारी, ठीक है, क्लॉकवाइज नर, एंटी क्लॉकवाइज नारी, यस। तो ऐसा नहीं कि भाई दोनों समान भरना है, अलग अलग दिशा में भर देना। फिर ये 4 हो गया, अगर 5 होगा तो भर सकते हैं कि नहीं, यस बोलो, यस। तो 1 2 3 4 और ये 5 भर गया। 6 हुआ तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 6 भर गया। बस ऐसे ही भरना हमें सीखना है। तो यहां पर अब देखो, बताओ कैसे होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 भर गया, दूसरा 2 है तो 1 2, इसमें 4 है तो 1 2 3 4। अब ये ऐसे ही भरना। चलिए अब मैं अगर आपको बोलूं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो कैसे भरोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, तो कितना होगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, इसमें 1 2, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 1 2 3। सबको समझ में आ गया होगा, आ गया ना समझ में सबको। तो ऐसे ही भरना है। पर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट होता है वैलेंस शेल, संयोजी कोश। हमारे लिए जरूरी होता है संयोजी कोश। सिर्फ संयोजी कोश को देखना है हमको। तो संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो हम यहां पर लेविस डॉट सिंबल, यानी लुईस डॉट संकेत, लुईस डॉट संकेत बनाना सिखा रहा हूं आपको। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है लुईस डॉट संकेत आपको आना, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया होगा, यह वीडियो शुरू से देखना होगा आपको भाई, इतना तो कहूंगा। तो क्या है बोलो, यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर करोगे अंतिम कोश को बस ध्यान देना। तो सबसे पहली बात है, लुईस डॉट संकेत बनाते समय किसका बना रहे हो लुईस डॉट संकेत, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन सिंबल बना दोगे। अंतिम कोश कौन है, ये इतने को ध्यान से देखो, एक पेयर है, पेयर मतलब जोड़ी, दूसरा भी जोड़ी है, तीसरा और चौथा जोड़ी नहीं है, तो एक जोड़ी ये हुआ, फिर ये जोड़ी हुआ, फिर जोड़ी नहीं है, अकेला अकेला, ये है लेविस डॉट सिंबल। चलो नाइट्रोजन में चेक करते हैं। ये वैलेंस शेल है ना, आखिरी कोश को ही देखना है, अंदर वाले कोश को नहीं देखना है। अभी आखिरी कोश क्या है, अंदर वाला कोश, वो भी समझा दिया मैंने आपको। सीखने को बहुत कुछ मिला है भाई, ध्यान रखना। फिर से बताओ, फिर से बता रहा हूं अभिषेक जी, शुरू से वीडियो देखिए एक बार। चलो आखिरी कोश है ये, आखिरी कोश,
चल यार, बताता हूं आपको, फिर से बताता हूं भाई। ये नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, 1s2 2s2 2p3। अंतिम बस को देखना है भाई, अंतिम बस को देखना है। ये अंतिम वाला है, अंतिम ऊर्जा स्तर, दूसरा और दूसरा। ये पहला ऊर्जा स्तर है। ऊर्जा स्तर समझते हो ना, नाभिक के चारों ओर वो जो वृत्ताकार जो पथ होते हैं, गोला क्या बोलते हैं, वृत्त के आकार में गोलाकार जो रास्ता होता है, उसी को कहते हैं ऊर्जा स्तर। तो ये ऊर्जा स्तर पहला, ये ऊर्जा स्तर आखिरी, दूसरा और दूसरा यानी आखिरी। और जो आखिरी है वो हमारा संयोजी कोश है, सिर्फ संयोजी कोश को चेक कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, इतने से मतलब है। तो इसमें S और P में कितना, 3, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। जिनको समझ में आ गया बस डन लिख दिया करो, यस लिख दिया करो, हो गया सर जी। तान्या दीक्षित बेटा, मैं आपसे कहना चाहूंगा अपने दोस्तों को पूरा बता देना, सब सीख जाएंगे फिर। ओके चलिए देखो, अब बताओ लेविस डॉट सिंबल कैसे बताऊंगा मैं। नाइट्रोजन संकेत हो गया, इलेक्ट्रॉन चेक करो, ये पेयर है, ये 3 अनपेयर है। जोड़ी को जोड़ी में बनाएंगे भाई, बस इतना ही करना। बस इसके साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। वैलेंसी यानी कि संयोजकता, कितने बार बंध बनाएगा। संयोजकता, कोई परमाणु कितने बार बंध बना सकता है, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। मैं यहां पर एक छोटी सी लाइन लिख देता हूं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की, इसका फॉर्मूला ही लिख देता हूं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो जोड़ी में नहीं है, जितने जोड़ी में नहीं है ना, उसी की शादी करोगे, युग्मित करोगे तो युग्मित करोगे, जोड़ी उसी का बनाया जाता है जिसकी शादी नहीं हुई है, जो अयुग्मित है। तो यहां पर संयोजकता कितनी है, संयोजकता है कितना, संयोजकता है 3। तो इसकी संयोजकता 3 है, यानी कि नाइट्रोजन का ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये बंध नहीं बनाएगा, अयुग्मित बंध बनाएगा। बस यही कहानी है हाइड्रोजन। चलिए एक एक करके एग्जांपल देते जाता हूं, जितना है स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा ताकि आपके पास एक बढ़िया सा नोट्स बन जाए। बाद में कॉपी में नोट करना है भाई, सबको कॉपी में नोट करना है यार। हाँ जी बेटा जी, आपके क्लास भाई, मेरे क्लास आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकॉन दबाओगे, और ऐसा बेल जो बटन होता है ना, ऐसा बेल बटन होता है बेल, और इस तरह से, तो इसमें ऐसे होगा, तब जाकर के ट्रिंग से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, क्या लिखे, गौरी मिश्रा, अन्यथा कैसे आएगा ऐसे। आयुर सिंह, वाव, पढ़ाई करने वाला बच्चा नहीं है ये, दिख रहा है। चलिए साहब आगे चलते हैं, हो गया। हाँ फिर बताता हूं, एक आध एग्जांपल और देता हूं, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ चुकी है। अब जब बताता हूं, चलो मान लेते हैं मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1। यही इसके अंतिम कोश हुआ, पहला ही अंतिम कोश हुआ, ये इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो नाभिक है, ये पहला ऊर्जा स्तर है, इसमें 1s1। बताओ ये बन गया। अब क्या बताऊं इसका, अब आपको बताता हूं इसका लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट सिंबल को मैं लेविस डॉट सिंबल लिख देता हूं। चलिए कितना है, हाइड्रोजन और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी यानी संयोजकता कितना है, संयोजकता कितना है, संयोजकता है इसकी 1, क्योंकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और किसका बताऊं भाई आपको, और किसका बताऊं, सल्फर का बता देता हूं। चलो सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये वैलेंस सेल है। एस अंदर नहीं देखना ना, बाहरी कोश ही देखना है, बाहरी कोश, अंतिम कोश, बाह्य कोश ही देखना है। 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब बताओ क्या, अब इसका लेविस डॉट सिंबल क्या होगा। लेविस डॉट सिंबल अंतिम कोश में देखो, ये मैंने संकेत को लिख दिया एस। एस मतलब क्या, सल्फर, यहां पर सल्फर है। एस मतलब एस ऑर्बिटल नहीं है, एस सबशेल नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है,
फिर मतलब पेयर है, पेयर 2 पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, 2 अनपेयर है, 1, ठीक। वैलेंसी कितनी है, कितनी वैलेंसी, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया। तो यार आपको मैंने 4 बातें बताया और 4 चीजें ये केमिस्ट्री के लिए आपके लिए एक मील का पत्थर होगा, आपकी केमिस्ट्री की लाइफ के लिए जरूरी होगा। तो कितने बच्चों को लगता है कि वो सीख गए हैं, और जो नहीं सीख पाए उनको कहूंगा कि वीडियो शुरू से एक बार देखो, कॉपी में लिख लिख कर देखो, प्रैक्टिस करो। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे लगेंगे भाई। अगर 1 घंटे में, मुझे कई बच्चे बोलते हैं मुझे समझ में आ गया, मुझे नहीं है जरूरत दोबारा पढ़ने का, ऐसे बच्चों को फिर बाद में एग्जाम के टाइम में परेशानी होती है, वो परेशानी ना हो इसके लिए पहला बताया मैंने। आप बाउ प्रिंसिपल का जो पूरा ग्राफ है, और वो प्रिंसिपल अगर देखना भी है तो दिखा देता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। चलिए देख सकते हैं आप लोग, यही ड्राइंग, यही जो ग्राफ है बता रहा था, ये ग्राफ है। इसका अफबाउ सिद्धांत ये कहता है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भरता है। क्या बोल रहा है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भरता है, यही कहानी है इसकी। यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द लोवेस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल बिफोर ऑक्यूपाइंग हाई एनर्जी लेवल, यानी कि जब कम एनर्जी लेवल में पहले भरता है तब जाकर के वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में भरता है। बस यही कहानी है छोटी सी। तो कितने बच्चों को लगता है लाइक कर सकते हैं इस क्लास को, कितने बच्चों को लगता है कि वो सक्सेस हो जाएंगे इसको देख करके, कितने बच्चों को लगता है कि वो बड़ी उड़ान उड़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सारे स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। तो बेटा एक बात याद रखना, ये केमिस्ट्री का बेस है, यही केमिस्ट्री का 0 लेवल है, यही केमिस्ट्री की आपकी आधार है, और यही अगर आ गया तो अपनी क्लास का टॉपर स्टूडेंट होंगे आप। कितने बच्चों को लगता है कि वो टॉपर स्टूडेंट बन सकता है यदि मेरे क्लास के साथ जुड़े रहें? और एक बात और, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, मेरे चैनल की सारे वीडियो कैसे देखना है उसके लिए एक प्लेलिस्ट, एक वीडियो है शुरू में, लिंक, उस लिंक को क्लिक करना, मेरे चैनल के सारे वीडियो आप कैसे देखेंगे वो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखा गया है कि क्लास 11th वाले बच्चों के लिए उसकी पूरी प्लेलिस्ट, अगर उस क्लिक करोगे तो पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगा, उसके एक एक वीडियो का प्लेलिस्ट में जाओगे तो एक एक वीडियो दिखाई देने लगेगा। 12th वाले बच्चे हो तो वही कर सकते हो। और दूसरी बात, जिन बच्चों को मेरे पेड कोर्स के साथ आना है, गुरु दक्षिणा दे करके, छोटा सा गुरु दक्षिणा, वो इसलिए कि इतने में हम लोगों का सिर्फ टेक्नोलॉजी ही चल सकती है, बहुत ज़्यादा हम लोग पैसा नहीं कमा सकते भाई साहब, ध्यान रखिएगा। हम लोग सिर्फ वही करते हैं जिससे आप सबको सपोर्ट हो सके, हम वो कर रहे हैं जिससे बहुत सारे रिसोर्सेज आपके लिए पैदा कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे टीचर्स ला सकें। उन टीचरों को भी हमको पे करने पड़ेंगे। ऐसा कि नहीं कि भाई कोई भी आदमी अपना रोजी रोटी या पेट खर्चा तो चलाएगा ही चलाएगा ना, बिजली का खर्चा और ये जो चैनल का जो खर्चा होता है, और जो क्या बोलते हैं इसको हम लोग नेट का जो खर्चे होते हैं, यहाँ पर नेट बहुत ज़्यादा, एक बहुत स्पीड खर्च होते हैं, बिजली का बिल बहुत हाई, बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं, आपने कभी देखा होगा मेरा स्टूडियो, तो आपने इन सारी चीज़ों को अगर हम करें तो इनके लिए थोड़ी सी गुरु दक्षिणा की जरूरत पड़ती है, जो कि हम पेड कोर्स में लेते हैं। और वो बच्चा जब पेड कोर्स में आता है तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ता है, रम जाता है पढ़ाई में, सक्सेस होता है पढ़ाई में। तो मैं आप सबको कहूँगा कि आपको सक्सेस होना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको बहुत कुछ करना है। इसके लिए आप चाहें तो हमारे पेड कोर्स के साथ सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच कॉल करें। थोड़ा संडे को तकलीफ होता है, हाँ अभी सारे जो फ़ोन हैं डायरेक्ट नहीं हम तक पहुंचते, फॉरवर्ड होते हैं, फॉरवर्ड, क्योंकि सारे जो स्टाफ हैं वो सारे स्टाफ अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं। थोड़ी सी तकलीफ है, आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, भिलाई, रायपुर की स्थिति बहुत ख़राब है कोरोना में, रोज़ सैकड़ों लोग मर रहे हैं। मैं 1-2 की बात नहीं करूंगा, क्योंकि 1, 2, 10, 15, 20, 25 यानी कि दहाई में बात करूं, ये मतलब 20, 30, 40, 50 लोग रोज़ मर रहे हैं। अगर मैं बोलूंगा तो ये गलत हो जाएगा, सैकड़ों में लोग मर रहे हैं कोरोना के साथ इफेक्ट होकर के। तो मैं आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है। जिस तरह लखनऊ की हालत एक बहुत बुरी है, ऐसे ही महाराष्ट्र की हालत बहुत बुरी, यानी पूरी इंडिया की हालत बहुत बुरी बेटा, बहुत बड़ा महामारी आया हुआ है। मैंने आज अपनी टीचर जो मुझे पढ़ाई थी क्लास 11, 12, 9, 10 क्लास 11, 12 जो पढ़ाई थी, केमिस्ट्री के मैडम है, जिनको मैंने कॉल किया, मैम आप कैसी हो, प्रणाम आपको। उसको आपने मेरे यूट्यूब चैनल में भी देखे होंगे। तो मैम बताई कि उसकी छोटी बहन जो है उसका कोरोना से वो गुजर गई, जो कि सुन करके मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनसे मैं मिल चुका हूँ। तो वही बात कहना चाहूँगा कि इस तरह से बेटा आप लोग सेफ रहें, घर में रहें और सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस का पालन करें। आप सबसे मेरा निवेदन है
तहे दिल से कि किसी को कुछ ना हो। और याद रखना, आप अगर निकलोगे ना, आप छोटे बच्चे हो, आप में थोड़ा सा चुलबुलाहट रहेगा, थोड़ा सा दोस्तों से मिलने इधर उधर चले जाए, रहता है हमारे मन में रहता है जब इस उम्र के आदमी है तो वो चुलबुलाहट को थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए रोको, ताकि ये जो कोरोना का जो चेन है ना वो टूट जाए। क्योंकि ये बता रहे हैं जहाँ तक कि इसके ये सेकंड स्ट्रेंथ आया हुआ है, यानी कि फर्स्ट लहर पिछले साल गुजर चुकी है, दूसरी लहर है, तीसरी और चौथी आने बाकी है और बहुत खतरनाक स्थिति आ सकता है, ये बोला जा रहा है। इसीलिए अगर आप अपने घर में सेफ रहेंगे तो कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके कारण या किसी और दोस्त की वजह से आप तक पहुँच जाए, आपके घरों तक पहुँच जाइए। भगवान करे ऐसा कभी ना हो, हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि ऐसा ना हो और रुक जाए ये सब चीज़ें। सबसे यही कहेंगे कि आप सब सेफ रहें। टेक केयर, गुड नाइट, फिर मिलेंगे कल। लेकिन ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, आपकी लाइफ है, आपका फ्यूचर है जो अच्छा बनाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। कार्बन का भी बताओ, कार्बन का एक बच्चे ने पूछा कार्बन का बताओ, मैं कार्बन का बता देता हूँ, चलिए बता देता हूँ। कार्बन का बताना है ना, चलो बता देता हूँ कार्बन का। चलिए, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो होगा 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का है, कार्बन का है ये। अब ध्यान देना, अंतिम कोश ये है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, तो ये हो गया। तो देखिए अंतिम कोश में ऐसा है, तब यहां पर लेविस डॉट सिंबल क्या होगा? इसका कार्बन के लिए होगा, एक पेयर है, 2 अनपेयर है। लेकिन ध्यान रखना एक बात, p ऑर्बिटल के बारे में एक छोटी सी बात बताऊंगा। p ऑर्बिटल जो है खाली हो तो s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहां से ये किस अवस्था में है? ये सामान्य अवस्था, इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक बच्चे की मांग थी, मैं बता देता हूं उसको, ठीक है? कार्बन का पूछा उसने, तो ये सामान्य अवस्था में ऐसा है, तो ये लेविस डॉट सिंबल हुआ। लेकिन जब p ऑर्बिटल में कोई जगह खाली हो, कोई ऑर्बिटल खाली हो, तो उसमें s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है। अभी एक और एग्जांपल बताऊंगा, देखते रहना। तब क्या होगा? उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में उत्तेजित अवस्था आ जाती है ना, मैं लिख सकता हूं इसको इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसमें कि भाई अंतिम कोश ही लिखता हूं, इससे कोई मतलब नहीं है, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं, तो मैं इसको ले रहा हूं। तो क्या होगा? 2s का 1 हो गया और 2p का अब 3 हो गया। अब देखो क्या मिला आपको? 1 2 3। अब इस तरह से इसका लेविस डॉट सिंबल क्या हो गया? लेविस डॉट सिंबल हो जाएगा, क्या हुआ? 1 1 1, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, कार्बन और 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग। तब इसकी वैलेंसी जो हो जाएगी, संयोजकता जो हो जाएगा, संयोजकता इसका 4 होता है। मतलब देखिए ये नहीं होगा, ये अस्थायी है। क्यों अस्थायी है? क्योंकि p में 1 2 p खाली है, तो उस कंडीशन में s का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो ही जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। मैं एक एग्जांपल और बताता हूं, आप ध्यान से सुनना चाहें तो, ठीक है? आपने पूछ दिया तो जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। जैसे बोरॉन का, क्या आप इसका बना सकते? बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो बना सकते हो इसको? बोलो, क्या इसमें उत्तेजित होगा, नहीं होगा? क्या इसकी लेविस डॉट सिंबल क्या होगा? इसकी वैलेंसी क्या होगी? बताइए। अक्रिय गैसों का भी एक बता दीजिए। ओके, कोई बात नहीं, बताता हूं। क्या होगा? 1s2 2s2 2p3, हाँ 2p1, सॉरी 2p1, 5 हो गया। s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब p देखो इसमें खाली है, 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। तो ये सामान्य अवस्था में है। लेकिन अब क्या होगा? ये उत्तेजित होगा। ये कहता ग्राउंड स्टेट में है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या बोलूंगा? एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा उत्तेजित अवस्था में, तो s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के p में चला जाएगा।
ये लीजिए, क्योंकि यहां पर ग्राउंड स्टेट अस्थायी क्यों है, क्योंकि पी खाली है। तब अब बताओ क्या हुआ, यहां का इलेक्ट्रॉन, यहां का नहीं होगा, ये अंदर वाला ऊर्जा स्तर है, ये बाहर वाला है। तब क्या हो जाएगा, तब इसका लेविस डॉट सिंबल क्या हो जाएगा, लेविस डॉट सिंबल बोरॉन 1 2 3 1 2 3, और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी क्या हो जाएगा 3। आसान है, बहुत आसान है, ये जानना जरूरी है भाई, अभी आपको जानना जरूरी है। कुछ बच्चे जैसे टाइम होता खिसक लो भाई, क्योंकि पढ़ाई तो हो गया। क्रोमियम का भी बता देंगे, पहले देखते तो जाओ यार, पहले देखते तो जाओ, जो बोलोगे वो कर देंगे यार, लेकिन यार आप लोग पढ़ोगे तब ना भाई। चलो ठीक है, ये हो गया। अक्री गैस, चलो नियॉन का बता देता हूं, नियॉन 10 1s2 2s2 2p6 हो गया। ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये इसका नियॉन का लेविस डॉट सिंबल क्या हुआ, पेयर है सभी, पेयर 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 पेयर, ये लेविस डॉट सिंबल हो गया। वैलेंसी की बात करते हैं, वैलेंसी क्या होगी 0, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो अकेला है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कुंवारे हैं। जब कुंवारे नहीं है तो कोई बात नहीं है, संयोजकता है ही नहीं उसकी, 0 है। वेरी इजी। हाँ जी, दीनदयाल, हाँ नहीं क्या लिखा है, क्या खुटारी, अच्छा अरोरा। तो इस तरह से क्रोमियम का बोले, बेटा क्रोमियम में कुछ अपवाद हैं। अब ये क्रोमियम के अपवाद को समझने के लिए पहले इतना प्रैक्टिस कर लो यार, बता देता हूं मुझे क्या है, नहीं समझ में आएगा तो मत बोलिएगा ना, मुझे समझ आने में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान सुनिए। D4 और D9 अस्थायी है, ध्यान रखना। अगर इससे पहले S में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा और वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेगा। तो D4 जब भी दिखाई देगा तो S1 D5 कर देना, और ये जब दिखाई दे D9 तब S1 D10 कर देना। अब देखो कैसे होगा, क्रोमियम समझना, ये बात याद रखना, नोट, बस यही करना है ना अभी समझने के लिए। तो देखो क्रोमियम, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 24 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 3d4। हेलो, ये अस्थायी है, ऐसा बना देना, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता। यहां पर वैसे ही कुछ दिख रहा है, D4 दिख रहा है, D4 D3 होगा चलेगा, D4 होगा तब नहीं चलेगा, D9 होगा तब नहीं चलेगा, ध्यान रखना। D4 और D9 होगा तब नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, D4 है यानी कि ये गलत है, इसको हटा देते हैं, यहां से हटा दें, हटा दें। ये S2 का S1 हो जाएगा, मैं यहां पर लिखा हुआ है तो लिख ही देता हूं। S2 का क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मतलब क्या होगा 4s1 and 3d5। ऐसा, ऐसे ही कॉपर में D9 मिलेगा, D10 कर देना। आज आपने पूरा पूरा सीख लिए भाई साहब, सक्सेस हो गए। बहुत कुछ सीखा है आपने केमिस्ट्री में आज। इस वीडियो को बिल्कुल अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, बहुत कुछ सीखे आपने, अपने दोस्तों को शेयर करना जरूर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, कितने बच्चे बोलते हैं दोस्तों को शेयर करेंगे, बोलिए जल्दी से, चलिए बोलिए। हाँ जी, प्रवीण मीना, दिलखुश, म्यूजिक, ओके। हाँ जी, पढ़ाई में कुछ बच्चों का ध्यान ही नहीं है। चलिए ठीक है, आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था और आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।